हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम ये शूज़ बनाना सीखेंगे। देखिए, डबल कलर में हमने इस शूज़ को बनाया है और कितना सुंदर ये लग रहे हैं। देखिए, आप इन्हें 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को बड़े इजीली पहना सकते हैं। देखिए कितना बड़ा इनका साइज़ है और देखिए कितना अच्छा इसका ये बनकर आया है। चलिए आज हम इसको बनाना सीख लेते हैं। देखिए देखिए नीचे से भी देखिए। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। देखिए, इन शूज़ को बनाने के लिए स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 35 फंदे 35 फंदे अपनी सिलाई पर डाले हुए हैं। वाइट कलर से हमने इन फंदों को डाला है। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहली 2 सिलाइयाँ हमें सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करनी है। दोनों साइड से हम सीधा सीधा बुनेंगे, राइट साइड से भी, रॉन्ग साइड से भी। तो ये हमारा राइट साइड है। यहाँ पर हम सभी फंदों को सीधा बुन लेते हैं। राइट साइड से फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड में आ जाते हैं सेकेंड रो के लिए। रॉन्ग साइड सेकेंड रो में भी हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। अब देखिए आ गए हैं हम अपनी थर्ड रो राइट साइड में। अब यहां से देखिए हमें कैसे बनाना है। पहले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये देखिए 2 फंदे हमने बुने। इसके बाद यहां पर हमें फंदा बढ़ाना है। तो फंदा हम कैसे बढ़ाएंगे, देखिए नीचे से इस फंदे को हम उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने उठाया, इसको सिलाई पर ले लिया, इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए यहां पर हमारा ये एक फंदा बढ़ गया। इसको हमने नीचे से उठाकर बनाया है तो ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा गिना जाएगा। इसके बाद हम 15 फंदे बुनेंगे। ये देखिए 15 फंदे हमने यहाँ पर गिन लिए। फिर से हम नीचे से एक फंदा उठाएंगे। देखिए कहाँ से उठाना है, ये जो फंदे के नीचे हमें देखिए धागा दिखाई दे रहा है, इसको हम उठाएंगे। आप कोई और मेथड यूज करते हैं फंदा बढ़ाने का तो उसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको हमने सिलाई पर लिया, इसको सीधा बुन लेंगे। अब ये एक फंदा और बढ़ गया। अब एक फंदा बुनेंगे, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर नीचे से फिर से फंदा उठाएंगे। ये देखिए उठाया, सिलाई पर लिया, इसको सीधा बुनेंगे। अब 15 फंदे बुनेंगे। ये देखिए 15 फंदे हमने बुने। फिर से नीचे से फंदा उठाएंगे, एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। ये देखिए एक फंदा हमने और बढ़ाया। अब सिलाई पर हमारे 2 फंदे हैं, दोनों को बुन लेंगे। देखिए इस रो में हमने 4 फंदे बढ़ाए। कैसे बढ़ाए फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। 2 फंदे हमने बुने, एक फंदा बढ़ाया, फिर 15 फंदे हमने बुने, फिर से एक फंदा बढ़ाया, फिर एक फंदा बुना, फिर एक फंदा बढ़ाया, 15 फंदे बुने, फिर से एक फंदा बढ़ाया और फिर लास्ट में हमने 2 फंदे बुने। तो इस तरह से हमारे 4 फंदे बढ़े। अब रॉन्ग साइड की रो है, इसे पूरा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर से हम आ गए हैं राइट साइड में। यहां पर फिर से हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए कैसे बढ़ाएंगे। 2 फंदे पहले सीधे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद हम नीचे से उठाते हुए एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने धागा उठाया, सिलाई पर लेंगे और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब देखिए पिछली बार हमने यहाँ पर 15 फंदे बुने थे, इस बार हम यहाँ 16 फंदे बुनेंगे।
16 फंदे बुनने के बाद हम एक फंदा नीचे से उठाएंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए यहां पर पिछली बार हमने एक फंदा बुना था, इस बार हम 3 फंदे बुनेंगे। तो देखिए पहले हमने 15 बुने थे, वहां पर हमने 16 बुने, यहां हमने एक बुना था, यहां पर हमने 3 फंदे बुने। अब फिर से एक नीचे से फंदा उठाएंगे। देखिए फिर से एक फंदा हमने यहां बढ़ा लिया, फिर से 16 फंदे बुनेंगे। देखिए 16 फंदे बुनने के बाद फिर से एक फंदा नीचे से उठाकर बढ़ाएंगे। अभी देखिए लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड में आ जाते हैं, रॉन्ग साइड रो को पूरा सीधा बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। इसे हम आ गए हैं राइट साइड में। इस बार भी हमें 4 फंदे बढ़ाने हैं, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए नीचे से फंदा उठाते हुए एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये एक फंदा बढ़ाया। अब यहां पिछली बार हमने 16 फंदे बुने थे, इस बार हम 17 फंदे बुनेंगे। ये देखिए 17 फंदे हमने बढ़ा लिए। नीचे से फंदा उठाते हुए एक फंदा बढ़ाएंगे। ये एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब यहां पिछली बार हमने 3 फंदे बुने थे, अब की बार हम 5 बुनेंगे। ये देखिए 5 फंदे हमने बुने, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। अब 17 फंदे बुनेंगे। ये देखिए 17 फंदे हमने बुन लिए। अब नीचे से फंदा उठाएंगे। ये एक फंदा हमने और बढ़ाया, 2 फंदे बुनेंगे। अब ये राइट साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इस राइट साइड की रो तक तो हमने 4 फंदे बढ़ाए। अब अगली बार से हमें सिर्फ 2 बढ़ाने हैं, तो उसके लिए रॉन्ग साइड की रो हम कंप्लीट कर लेते हैं सीधा बुनते हुए। फिर से हम आ गए हैं राइट साइड में। अब देखिए यहां पर मैंने आपको कहा था कि हमें सिर्फ 2 फंदे बढ़ाने हैं, तो जो साइड में हम फंदे बढ़ाते हैं, जो हम यहाँ पर इस साइड में 2 फंदों के बाद फंदा बढ़ाते हैं, उसको हम नहीं बढ़ाएंगे। जो लास्ट में हम फंदा बढ़ाते हैं इस जगह पर, उसको भी हम नहीं बढ़ाएंगे। सिर्फ ये जो बीच वाले 2 फंदे हैं, हमें इनको बढ़ाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 20 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए 20 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुने। इसके बाद नीचे से एक फंदा उठाएंगे। ये देखिए एक उठाया, इसको बढ़ाएंगे यहीं पर।
अब पिछली बार हमने यहाँ पर 5 फंदे बुने थे, इस बार हम 7 फंदे बुनेंगे। देखिए 7 फंदे हमने बुने, एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। अब फिर से हमारी देखिए सिलाई पर 20 फंदे बचे हुए हैं, इनको हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राइट साइड की ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड में सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करते हैं। फिर से हम आ गए हैं राइट साइड में। इस साइड में भी हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं। स्टार्टिंग में हम अपने 20 फंदे रखेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, बीच में हम इस बार 9 फंदे करेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे और स्टार्ट लास्ट में फिर से 20 फंदे। तो चलिए इस रो को बनाते हैं। देखिए ये फंदा हमने बढ़ाया, अब 9 फंदे बुनेंगे। नौ फंदे बुनने के बाद फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब लास्ट के 20 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये राइट साइड की रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जिस तरह से हम बीच में 2 फंदे बढ़ा रहे हैं, इस बार हमारे रहे 20 फंदे स्टार्टिंग में, 9 फंदे बीच में और फिर लास्ट में 20 फंदे। तो इस तरह से हमें 3 बार और बढ़ाने हैं। कैसे करेंगे? 20 फंदे स्टार्टिंग में, बीच में 11 फंदे, लास्ट में फिर से 20 फंदे। फिर अगली सिलाई में हम 20 फंदे स्टार्टिंग में, बीच में 13 फंदे और लास्ट में भी 20 फंदे। तो इस तरह से टोटल हमारे 55 फंदे सिलाई पर हो जाएंगे। तो चलिए इतना हम इसको बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें फंदे सिर्फ राइट साइड में बढ़ाने हैं। रॉन्ग साइड की सभी सिलाइयां हमारी सीधा बुनते हुए कंप्लीट होंगी, इसमें हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। ये देखिए ये हमारी सिलाइयां कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी सिलाई पर 55 फंदे हैं। 55 फंदे हमारी सिलाई पर हो गए हैं। 20 फंदे लेफ्ट साइड में, 20 फंदे राइट साइड में और 15 फंदे बीच में। तो इस तरह से 15 फंदे हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसमें अपना सेकंड कलर ज्वाइन कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें हम डिजाइन डालते हैं। सेकंड कलर हमने ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए डिजाइन के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 4 सिलाइयों का ये हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा जो डिजाइन का हम बना रहे हैं। देखिए 2 फंदे हमने सीधे बुने, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागे को आगे रखते हुए ही एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह के हमें इस डिजाइन को बनाना है। धागा आगे लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए धागा आगे ला रहे हैं, एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, एक फंदा सीधा बुन रहे हैं। लास्ट तक हमें यही काम करना है।
चलिए इस रो को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हम लास्ट तक आ गए। लास्ट फंदा है, इसको ऐसे ही सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में देखिए क्या करना है। पहला फंदा ये एजेस का स्टिच, इसको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। ये देखिए ये सिंगल फंदा था, इसको हमने सीधा बुन लिया। धागा आगे लाएंगे, धागा आगे लाकर देखिए ये हमारा डबल फंदा है। ये जो हमने फंदा स्लिप किया था इसके ऊपर से धागा घुमा हुआ है, तो ये डबल फंदा है, इसको स्लिप करेंगे इस बार भी। अगले फंदे को धागा आगे किए हुए ही सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये हमारा ट्रिपल फंदा बन गया। 3 बार इसके ऊपर से हमारा धागा 2 बार धागा घूम गया और 1 बार ये फंदा हो गया, तो ये ट्रिपल फंदा हमारा बन गया है। फिर से यही करेंगे, धागा आगे लाएंगे, इस डबल फंदे को स्लिप करेंगे और अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। धागा आगे लाएंगे, डबल फंदे को स्लिप करेंगे और अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। इसी तरह से करते जाएंगे। धागा आगे लाएंगे, डबल फंदे को स्लिप करेंगे और अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। धागा आगे लाए, डबल फंदे को स्लिप किया, अगले फंदे को सीधा बुना। चलिए इसी तरह से इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए रॉन्ग साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर से हम आ गए हैं राइट साइड में। राइट साइड में देखिए हम इस बार कैसे बुनेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, ये देखिए एक फंदा हमने सीधा बुना। इसके बाद अगला फंदा भी सीधा बुनेंगे, ये 2 फंदे हमने सीधे बुने। धागा आगे लाएंगे तो और देखिए जो ट्रिपल फंदा है इसको हमें उल्टा बुनना है। ये देखो तीनों फंदे हम एक साथ लेंगे सिलाई पर, तीनों को उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये सिंगल फंदा, इसको सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, ट्रिपल फंदा, इसको उल्टा बुनेंगे। तीनों को एक साथ लेना है सिलाई पर और देखिए इस तरह से उल्टा बुन देना है। धागा पीछे करेंगे, सिंगल फंदे को सीधा, धागा आगे करके ट्रिपल फंदे को उल्टा। देखिए राइट साइड की रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में पहले 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए एजेस का स्टिच था, ये हमारा सेकंड स्टिच, इनको दोनों को हमने उल्टा बुनना है। इसके बाद धागा पीछे करेंगे। ये देखिए ये फंदा हमारे पास सीधा दिखाई दे रहा है हमें, तो इसको हम सीधा बुनेंगे। धागा पीछे कर लिया था हमने, देखिए इसको सीधा बुना। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, ये देखिए ये उल्टा फंदा हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको हम उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इसी तरह से ये पूरी रो हमारी कंप्लीट होगी। धागा आगे करके हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। जैसा फंदा हमें दिखाई दे रहा है हमें वैसे ही बुनना है। ये देखिए ये सीधा हमें दिखाई दे रहा है तो हम इसको सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे और ये उल्टा दिखाई दे रहा है तो इसको हम धागा आगे करके उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए इस रो को भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 4 सिलाइयां हमारे डिजाइन की यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं।
अब इस डिजाइन को हमें 2 बार और रिपीट करना है। देखिए जिस तरह से हमने इस शूज में किया है, ये देखिए यहाँ पर पहले हमने इसको सेकंड कलर से बनाया, दोबारा इन्हीं 4 सिलाइयों को हमने व्हाइट कलर से रिपीट किया और तीसरी बार फिर सेकंड कलर से बनाया। देखिए 3 बार हमने इसको बनाया हुआ है, तो हमें इसी तरह से इसमें भी बनाना है। तो चलिए हम इसको बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये तीनों डिजाइन तीनों कलर से हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। पहले देखिए हमने अपने सेकंड कलर से बनाया, फिर अपने फर्स्ट कलर व्हाइट कलर से बनाया और फिर दोबारा से सेकंड कलर से बनाया। तीनों बार हमने 4-4 रो बनाई हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए 4, 8, 12 रो में इस डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम आ गए हैं राइट साइड में। यहाँ पर देखिए अब हम आगे इस पूरे शूज में केवल अपने व्हाइट कलर का यूज करेंगे, सेकंड कलर का यूज नहीं करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड कलर को देखिए कट कर दिया है। अब व्हाइट कलर से हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें 17 फंदे बनाने हैं, 17 फंदे सीधे बनाने हैं हमें। ये देखिए ये 17 फंदे हमारे हो गए। इनको हमने यहाँ पर सीधा बनाया है। ये 17 फंदे अगली 4 सिलाइयों में हम राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों साइड से सीधे बुनेंगे। अब देखिए बीच में हमें रखने हैं 21 फंदे। इन 21 फंदों को हम किस तरह से बुनेंगे, देखिए एक फंदा हम इसमें सीधा बुनेंगे। ये देखिए एक फंदा सीधा बुना, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए इस तरह से 4 फंदे हमारे हो गए। इसी तरह से हम 21 फंदों को बुनेंगे। ये देखिए 21 फंदे हो गए। अब आप हमने 21 फंदे बुने, इनमें आप एक चीज नोटिस कीजिए। देखिए पहला फंदा, ये जब हमने पहला फंदा बुना था, ये देखिए ये भी हमारा राइट साइड का सीधा फंदा था। और जब ये लास्ट फंदा आया, इसको नीचे से आप देखेंगे तो ये भी हमारा सीधा फंदा है। तो इस तरह से सीधे फंदे से सीधे फंदे तक के फंदे हमें लेने हैं। 21 फंदे हमने देखिए इस तरह से लिए हैं। दोनों तरफ हमने 17-17 फंदे छोड़ दिए। अब ये 17-17 फंदे जो हमारे दोनों साइड में हैं, ये तो हम अगली 4 सिलाइयों में सीधे सीधे बुनेंगे। और जो बीच वाले 21 फंदे हैं, इन्हें हम इसी तरह से बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा करके। तो चलिए लास्ट वाले 17 फंदे हम बुन लेते हैं। देखिए जिस तरह से हमने इस रो को बनाया है, उसी तरह से हम एक बार और इसे राइट साइड में रिपीट करेंगे। तो अभी पहले हम रॉन्ग साइड की रो बना लेते हैं। यहां पर देखिए 17 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। ये देखिए 17 फंदे हमने बुन लिए। इनको हमें सीधा ही बुनना था। अब धागा अपनी साइड करेंगे और ये देखिए पहला फंदा,
इसको हमने पिछली साइड से सीधा बुना था, तो ये इस साइड से उल्टा बुना जाएगा। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। देखिए 2 फंदे हमने बुने 21 में से, जिसमें से एक उल्टा बुना, एक सीधा बुना। अब इसी तरह से 21 फंदे हम बुनेंगे। ये देखिए 4th फंदा, धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा, ये हमारा 5वां फंदा हो गया, ये 6ठा। इसी तरह से हम पूरा करेंगे। देखिए लास्ट में भी हमारे पास उल्टा फंदा आया। देखिए हम अपने फंदे गिन लेते हैं एक बार। हमारे पास 17 फंदे हैं क्या? देखिए हमारी सिलाई पर 17 फंदे बचे हुए हैं। अब धागा हम पीछे कर लेंगे और इन 17 फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए जिस तरह से हमने इस सीधी और उल्टी सिलाई को बनाया है, उसी तरह से हमें इनको एक बार और रिपीट करना है, फिर हम इसको घटाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो चलिए इनको हम एक बार और बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए इन दोनों सिलाइयों को हमने एक बार और रिपीट कर लिया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको 2 धारियां देखिए दिखाई दे रही होंगी। एक तो हमने पहले ही बना ली थी, एक और अब हमने बना ली है। अब यहां से हम इसको घटाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे स्टार्टिंग के 17 फंदे हैं, इनको तो हमें सीधा ही बुनना है। ये देखिए 17 फंदे तो हमने एक एक करके सीधे बुन लिए। अब देखिए बीच के 21 फंदे जो हैं, ये हम राइट साइड के फंदे से देखिए शुरू करेंगे। ये देखिए सीधा फंदा हमारे पास है, एक सीधा और एक उल्टा फंदा। देखिए इस तरह से हम दोनों को सिलाई पर लेंगे पीछे की साइड से और इनको एक साथ सीधा बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो गया। फिर से यही करेंगे। ये राइट साइड का फंदा, ये मतलब सीधा फंदा और उल्टा फंदा, दोनों को हमने लिया और एक साथ देखिए इस तरह से सीधा बुन दिया। फिर से 2 फंदे लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए 5 बार हमने इसको इस तरह से बना दिया है। ये 6ठी बार हमने 2 फंदे एक साथ बुने। ये 7वीं बार। ये 8 बार। ये हमने 9 बार 2 फंदे एक साथ लिए। और देखिए ये हमने लिए 10 फंदे। अब आप 10 में सोचेंगे, देखिए 10 फंदे तो हमने 2-2 करके ले लिए, 20 हमारे पास लेकिन 21 फंदे थे। अभी हमारा एक फंदा बचा हुआ है, इसको हम सीधा ही बुन लेंगे अभी। तो अब बीच के हमारे पास रह गए हैं, देखिए इस 21 से हमारे रह गए हैं 11 फंदे।
देखिए 11 फंदे हमारे रह गए। अब साइड के हम 17 फंदे सीधे बुन लेंगे। हमें दोनों साइड के 17 फंदों को, 17 फंदों को नहीं छेड़ना है, सिर्फ बीच वाले फंदे हम घटाएंगे। ये देखिए 17 फंदे हमने बुन लिए। रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। रॉन्ग साइड में भी हम इन 17 फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए 17 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुन लिए। 17 फंदे सीधे बुनने के बाद अब बीच के जो 11 फंदे हैं इन्हें हमें उल्टा बुनना है। पहले हम इनको एक उल्टा एक सीधा बुन रहे थे, इस बार हम इनको उल्टा बुनेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। देखिए 11 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। धागा पीछे करेंगे। अब इन 17 फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर से हम आ गए हैं राइट साइड में। राइट साइड में हम ये 17 फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए 17 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हम दो दो फंदे लेंगे और एक साथ सीधा बुनेंगे पीछे की साइड से। ये देखिए 2 फंदे हमने सिलाई पर लिए। हमारे पास यहाँ पर 11 फंदे हैं, तो देखिए एक बार हमने बुना इस तरह से, ये 2 बार, देखिए तीसरी बार हमने 2 फंदों को एक साथ बुना, देखिए चौथी बार, और ये 5वीं बार। 5 बार में हमारे 10 फंदे कवर हो गए। अभी एक फंदा हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम सिंगल ही बुन लेंगे। अब देखिए बीच में हमारे पास आ गए हैं 6 फंदे। 5 को हमने दो दो करके बुना और एक हमने सिंगल बुना। चलिए साइड के फंदों को बुनकर कंप्लीट करते हैं। हम आ गए हैं रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में हम 17 फंदे सीधे बुनेंगे पहले। ये देखिए 17 फंदे सीधा बुनने के बाद हमारे पास जो 6 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। धागा पीछे करेंगे और बाकी के बचे 17 फंदों को सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। फिर से हम आ गए हैं राइट साइड में।
देखिए हमारे पास 17 फंदे हमने बना लिए। अब फिर से दो दो फंदे करके बनाएंगे। 6 फंदे हमारे पास हैं। तो ये देखिए एक बार हमने 2 फंदों को बनाया, ये दूसरी बार, और ये एक बार और हम करेंगे। देखिए तीन बार हमने इसको करा, तो इस बार हमारे फंदे 3 रह गए हैं बीच में। बाकी के बचे 17 फंदों को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और रॉन्ग साइड में हम इन 17 फंदों को सीधा बुनेंगे, 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, और इस तरह से हम रॉन्ग साइड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब हम आ गए हैं अपनी राइट साइड में। देखिए हमारे जूते की शेप आने लगी है इस तरह से। अब यहां से हमें और फंदे नहीं घटाने हैं। अब देखिए हमारी सिलाई पर 37 फंदे हैं, इसको हम आगे नहीं घटाएंगे। अब यहाँ पर हम जाली बनाएंगे जिसमें हम डोरी डालेंगे। तो पहला फंदा हमने देखिए सीधा बुना, एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हम क्या करेंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे एक साथ। देखिए 2 फंदे हम सिलाई पर लेंगे, इनको सीधा बुनेंगे इस तरह से। देखिए हमने हमारा फंदा ना बढ़ा ना घटा, धागा आगे किया हमने और 2 फंदों को एक साथ बुना। तो इस तरह से हमारे फंदे भी ऐसे रहेंगे और यहाँ पर जाली बनती जाएगी। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है। देखिए हम धागा आगे करते जाएंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनते जाएंगे। देखिए लास्ट फंदा, इसको हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हम आ गए हैं रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड पूरी रो को हमें सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए सारे फंदे एक एक करके हम इसमें सीधे बुनते जाएंगे। ये देखिए अब हम आ गए हैं राइट साइड में। अब यहां हम अपने जूते के लास्ट पार्ट में हैं। इसमें हमें सभी फंदों को सीधा बुनते हुए 10 सलाइयां बनानी हैं। दोनों साइड से, राइट साइड से भी, रॉन्ग साइड से भी, दोनों साइड से हम सीधा बुनेंगे और 10 सलाइयां बनाएंगे। तो चलिए इन 10 सलाइयों को बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए सीधा सीधा बुनते हुए 10 सलाइयां हमने यहाँ पर बना ली हैं। अब ये यहाँ पर हमारा शूज का जो निटिंग वर्क था ये कंप्लीट हो गया है। अब इन सारे फंदों को हम बंद कर देंगे। देखिए इन फंदों को बंद करने के लिए सबसे पहले हम 2 फंदे बुनेंगे। 2 फंदे बुनकर पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से जब हम करते जाएंगे तो ये हमारा एक एक फंदा बंद होता जाएगा। ये देखिए फिर से हमने एक फंदा बुना, पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतार दिया। देखिए इसी तरह एक एक करके सारे फंदों को हमें बंद कर लेना है। देखिए इस तरह करते करते हमारा ये लास्ट फंदा भी हमने बंद कर लिया। अब इस धागे को हम कट कर लेंगे। यहां पर हमें थोड़ा बड़ा धागा छोड़ते हुए कट करना है ताकि हम इसकी सिलाई कर सकें। ये देखिए अब ये हमारा निटिंग वर्क इसमें कंप्लीट हो गया है। तो अब हम एक नीडल ले लेते हैं, एक सुई ले लेते हैं जो स्वेटर सिलने के काम आती है, और उसमें इस धागे को डाल लेते हैं। देखिए हमें इसको सिलना कैसे है। देखिए इसका राइट साइड है, इसको हम देखिए इस तरह से अंदर की तरफ करके बंद कर देंगे। तो देखिए ये साइड का जो हमारा हिस्सा है इसको हमें सिलना है, और जो नीचे की तरफ का हिस्सा है इसको हम सिलेंगे। ऊपर की तरफ का देखिए इधर का जो हिस्सा है ये खुला रहेगा।
ये देखिए, जो जहां से हमने सारे फंदे बंद किए हैं ये हिस्सा हमारा खुला रहेगा, बाकी दोनों साइड से हमें इसको सिल लेना है। देखिए, इस तरह करके हम इसको सिलते जाएंगे, साइड से सिलेंगे पहले, फिर नीचे से सिल लेंगे। चलिए, दोनों तरफ से सिलकर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज का हमें और ध्यान रखना है इसको सिलते हुए, यहाँ पर देखिए जैसे हमने ये डिजाइन बनाया है, ये हमने डिजाइन बनाया है, इसकी रो हमें रो से मिलानी है। ऐसे देखिए, इस तरह से, ये देखिए जिस तरह से जहां पर हमारा सेकंड कलर आएगा वहां पर हमें सेकंड कलर मिलाना है, और जहां पर हमारा फर्स्ट कलर आएगा उस तरह से मिलाना है। इसको ऊंचा नीचा नहीं करना, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, इसको हमने दोनों साइड से सिल लिया है, नीचे से भी और साइड से भी। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। जो बचे हुए धागे हैं इनको हमने कट कर दिया है, और अब देखिए इसको हम सीधा कर रहे हैं। देखिए, सीधा करने के बाद देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया है बनने के बाद। ये देखिए, कितना अच्छा इसका लुक आया है। अब देखिए, जहां पर हमने जाली लगाई थी, जाली बनाई थी इसमें, उसमें हम एक डोरी डाल लेंगे। ये देखिए, डोरी हमने यहाँ पर बनाकर रखी है पहले से ही। आप अपने मनपसंद की कैसी भी डोरी बना सकते हैं, चाहे तो क्रोशिया से बना सकते हैं। ये हमने हाथ से ही बनाई है, धागे से 2 धागे मिलाकर। ये देखिए, हमने इस तरह से गोल घुमाकर इस डोरी को बनाया है। तो चलिए इसको हम डाल लेते हैं। ये देखिए, इसमें हमने डोरी डाल ली है। अब देखिए हमारा पेयर कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। आप इन्हें जरूर ट्राई करें, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।